हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 4 अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने थियोरिटिकल पार्ट कुछ समझाए थे, जर्नल्स क्या क्या होगा वो समझाए थे और साथ साथ में एक अच्छा सा प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाए थे। तो आज भी इस लेक्चर में हम उससे भी थोड़ा और अच्छा सामने लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में इस तरह का साम्स आ सकते हैं। तो उसको लेके आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक अच्छा सा एक इम्पॉर्टेंट साम्स है ना। तो वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपका क्या काम होगा, आपका काम होगा हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाना और हमारे साथ साथ में इसको सॉल्व कर लेना। बीच बीच में आप खुद वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है हमारे साथ साथ में। और एक काम है जो कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प किए, तो जरूर वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है भाई। चले फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रॉब्लम हमने एक लिए हैं जो स्क्रीन में आपका है, अब देख लीजिए प्रॉब्लम अच्छे तरीके से। प्रॉब्लम में ए बी सी 3 पार्टनर्स है और उनका जो रेशियोज है 3:1 रेशियोज है। द फॉर्म डिजॉल्व ऑन 31 मार्च 2025 में फॉर्म डिजॉल्व हो रहा है। फॉर्म का जो बैलेंस शीट है वो आपके सामने दिया हुआ है। देखिए बैलेंस शीट आपके सामने दिया हुआ है, ये है बैलेंस शीट, ठीक है। और इसके साथ साथ में ये एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट भी आप देख लीजिए, काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स है, ठीक है। तो हम ट्राई किए हैं कि हर तरीके का एडजस्टमेंट्स आपको कंप्लीट कर देने के लिए। पिछले शाम से भी काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स था उसको क्लियर किए और इस शाम से भी हमने काफ़ी सारे एडजस्टमेंट ऐसे लिए हैं जो कि आपको समझ में आए, आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए ये आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना है, कैश अकाउंट करना है, ये तीनों अकाउंट आपको करना है। ये है हमारे साथ में प्रॉब्लम और ये काम हमें करना है। तो हमारा काम क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले अकाउंट खोल लेंगे। जो जो अकाउंट हमें खोलने के लिए बोला गया है हम एक साथ अकाउंट को खोल लेंगे और पैरेलली एंट्री करते रहेंगे कि एक ही साथ वो काम आपका हो जाए, ठीक है भाई। आप भी हमारे साथ साथ में कॉपी में अपना स्ट्रक्चर बना लीजिए और करते रहिए। ये रियलाइजेशन अकाउंट पहले खोल लेते हैं। तीनों अकाउंट हम साथ साथ में खोल लेंगे और लेके फिर स्टार्ट करेंगे शाम को, ठीक है। चलिए फिर ये रियलाइजेशन एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोल लेते हैं। 3 पार्टनर है तो पार्टनर का 3 अमाउंट कॉलम बनेगा, ये तो आपको पता ही है। और एक कैश अकाउंट खोल लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कैश या बैंक है, कैश है तो कैश अकाउंट खोलेंगे। ये है कैश अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यह है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी एंड सी।
गया रियलाइजेशन अकाउंट। particulars क्रेडिट डेबिट। ठीक है, ये हमने अकाउंट सब खोल लिए हैं। अच्छा, यहाँ भी डेबिट एंड क्रेडिट एक करके हम लिखते रहेंगे। चलिए, पहले बैलेंस शीट आपने देख लिया। बैलेंस शीट से हम क्या, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना आपको, यह जो रेशियोज है, रेशियो क्या है इनके आपस में, रेशियो क्या है देखिए 3:1 ये रेशियो है, इसको ध्यान देना है। इस रेशियो में बहुत सारे काम करना है हमें। ठीक है, तो चले प्रॉब्लम है। देखिए पहला काम क्या होगा, हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज जितना बैलेंस शीट में है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। और ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेंगे, एंट्री करते रहेंगे। और कैश को नहीं करना है, उसको कैश अकाउंट में लिखना है। तो पहले कैश लिख देते हैं। कैश कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 12,000 पड़ा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, कैश अकाउंट में चले जाते हैं। कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे भाई, क्या लिख दिया हमने, टू बैलेंस। कैश अकाउंट में लिखना आपको टू बैलेंस BD। तो कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है 12,000। तो यहां बैठा दिया जाए 12,000। ठीक है, कैश को हमने बैठा दिए। इसके बाद रियलाइजेशन में बाकी जो सारे एसेट्स है उसको लिखते रहेंगे। देखिए एसेट साइड पहले लिख देते हैं, क्या क्या है, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर। चलिए लिखते चले। कहाँ लिखेंगे, 2 में लिखेंगे, है ना, 2 में लिखेंगे, क्योंकि ट्रांसफर जब होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स होता है। तो यहाँ एक काम कर सकते हैं, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट बोल के हम जितने सारे एसेट्स है सब एक एक करके लिख देते हैं। पहले डेटर्स क्या क्या है देखिए, डेटर्स कितना है 50,000। डेटर्स 50,000 लिख देते हैं बाहर या अंदर लिख के भी आप जोड़ के बाहर कर सकते हैं। डेटर्स, स्टॉक हो गया 30,000, तो स्टॉक 30,000। फिर क्या है, फिर फर्नीचर 25,000, फर्नीचर 25,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी 45,000, प्लांट एंड मशीनरी 45,000। फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना है भाई 18,000। फिर क्या है, पेटेंट 28,000। ठीक है, और क्या है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअली डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉस है। तो इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इसको नहीं लिखा जाएगा। इसको कहाँ लिखेंगे, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम पैरेलली चाहते हैं करने के लिए, सब एक साथ हो जाए, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो लॉस है उसको ट्रांसफर कर दिया। कौन सा रेशियो में, एट द रेशियो। देखिए इनका रेशियो क्या था, एकदम शुरुआत में जाइए, रेशियो क्या था देखिए 3:1 एट द रेशियो
एट द रेशियो 3:2:1, ठीक है, 3:2:1 रेशियो में बांटना है। तो 10,000 को 3:2:1 में बांटेंगे। 10,000 था ना भाई प्रॉफिट एंड लॉस में, हाँ 10,000 था, तो 3:2:1 में बांटेंगे। तो कैसे होगा देखिए, 3 + 2 + 1 दैट इज 6। तो 10,000 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 6 6 6 6, तो C को मिलेगा 1, मतलब मिलेगा नहीं, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा कैपिटल को, 667, 1667, नहीं ज़्यादा लिख दिया हमने, 2 6 होगा, 1667, और इनको मिलेगा 2, मतलब 333, 4 × 3, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इसको साइड करके लिखें, 3333 डिवाइड बाई 3 × 3, 10,000 डिवाइड बाई 6 × 3, तो इनको मिलेगा 4999, मतलब 5,000, ठीक है। इनको मिल जाएगा 5,000। 5,000 को थोड़ा सा साइड करके लिखते हैं, ठीक है, इनको मिलेगा 5,000। इसका काम हो गया। अब इनको जोड़ के देख लेते हैं, 33333 + 1 667, 5,000, ठीक है। इसका काम भी हो गया हमारा। तो एसेट साइड का जितना था हमने उतार दिए हैं। अब लायबिलिटी साइड में चलते हैं। लायबिलिटी साइड में देखिए क्या क्या है। लायबिलिटी क्रेडिटर्स है, लोन फ्रॉम बीज वाइफ है, चलिए फिर लायबिलिटी साइड में लिखते हैं बाई सन्ड्री लायबिलिटीज, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, एक एक करके लिख दिया जाए, एक एक करके लिखा जाए। जैसे क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स है आपका 40,000, उसके बाद क्या है देखिए, लोन फ्रॉम बीज वाइफ, लोन फ्रॉम बीज वाइफ, लोन फ्रॉम बीज वाइफ, तो यहाँ पे लिखिए लोन फ्रॉम बीज वाइफ, कितना भाई 20,000, ठीक है, ये भी हमने लिख दिए हैं। और क्या है नेक्स्ट है रिजर्व। अच्छा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमें 5,000 है, उसको यहाँ लिख देना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना है भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5,000, यहाँ लिख देना है, ठीक है। और साथ में जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है उसको ट्रांसफर करना है हमें कैपिटल अकाउंट में, उसके पहले कैपिटल को ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल 60,000, 45,000, 30,000। तो एक काम करते हैं, कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी 60,000 इनका है, 45,000 है और इनका 30,000 है, ठीक है। इसी हिसाब से हमने बांट दिए, देखिए 60, 45, 30, इसका भी काम हो गया।
अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी को यहाँ पे बांट देना है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। कौन सा रेशियो में? एट द रेशियो 3:2:1 में। कितना अमाउंट है भाई? जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व 18,000 है, तो 18,000 3:2:1, 3:1 मतलब 6 हो गया, तो 18,000 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 3,000, इसका मतलब है 3, इसका मतलब है इनको मिलेगा 3,000, इनको मिलेगा 6,000 और इनको मिलेगा 9,000। ठीक है, क्लियर? इसको भी हमने कर दिए हैं। और क्या है देखिए, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल भी चला गया, कैपिटल भी चला गया, सब कुछ हो गया है। अब हमें काम क्या करना है? अब हमें काम करना है ये नीचे जो एडजस्टमेंट बोला गया है, एक एक करके इसका काम करेंगे आप। चलिए देखा क्या बोला है, देखो डेटर्स रियलाइज हुआ है 40,000, 46,000, प्रोविजन एडजस्ट कर दिए हैं। स्टॉक सोल्ड 28,000, स्टॉक भी सेल हुआ 28,000 में। मशीनरी को सेल किया 40,000 में। फर्नीचर टेकन ओवर किए हैं, पेटेंट भी टेकन ओवर किए हैं, फिर क्रेडिटर्स भी टेकन ओवर हुआ है, लोन फॉर्म बीज ऑल्सो टेकन ओवर हुआ है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी से रियलाइज हुआ है 25,000। तो एक एक करके लिखते हैं बाई, यहाँ लिखेंगे जो रियलाइज हुआ है, जो पैसा मिला है उसके लिए, बाई कैश अकाउंट। ठीक है, बाई कैश अकाउंट। तो इसके अंदर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, रियलाइजेशन ऑफ एसेट, तो एक एक करके लिखते हैं। जैसे डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गया, फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो गया। एक एक करके फिगर देखते हैं क्या क्या बोला है। जैसे डेटर्स 46,000, तो डेटर्स में 46,000। स्टॉक में कितना है भाई? स्टॉक 28,000, स्टॉक के लिए 28,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 40,000। फिर किसका इससे काम हो गया? इसका हो गया, इसका हो गया, प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया। फिर इसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 25,000 रियलाइज हुआ है, तो यहाँ पे 25,000। ठीक है, और कुछ? ये तो हो गया है। इसके बाद देखिए कुछ आइटम टेकन ओवर किया गया है, जो आइटम टेकन ओवर किया गया है उसको भी एंट्री करना पड़ेगा हमें, तो काम करते हैं फिर। अच्छा, जो जो आइटम कैश रियलाइजेशन हुआ है उसको जैसे हमने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा, उसको कैश अकाउंट में भी पैरेलली लिख देना चाहिए, तो काम हमारा साथ साथ में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, एसेट्स रियलाइज्ड। चलिए एक करके लिखिए। जैसे डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। फिगर भी एक एक करके लिखते हैं। जैसे 46, 28, 40, 46, 28, फिर 40,
ठीक है, और इसका कितना है 40 और ये 25,000, ठीक है, इतना रियलाइज्ड हुआ है। तो कितना अमाउंट बनेगा देख लेते हैं, 46,000 प्लस 28,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000, तो ये 139,000, ठीक है भाई। तो यहाँ भी लिख देते हैं 139 ठीक है, हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद कुछ एसेट्स टेकन ओवर किए गए, जैसे फर्नीचर टेकन ओवर किए बाई ए, पेटेंट टेकन ओवर बाई सी, और बी टूक ओवर क्रेडिटर्स वो तो अलग से करेंगे, और लोन फ्रॉम बीज ऑल्सो टेकन ओवर किए हैं। तो पहले फर्नीचर एंड पेटेंट टेकन ओवर किए हैं, तो उसके लिए एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, रियलाइजेशन अकाउंट में बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके अंदर फर्नीचर टेकन ओवर बाय and patent taken over by कौन फर्नीचर लिए, कौन फर्नीचर ए ने लिए हैं 20,000 में, और सी 25,000 में पेटेंट टेकन ओवर किए हैं। तो ए फर्नीचर लिए हैं, सी पेटेंट लिए हैं, कितना अमाउंट में 20,000 एंड 25,000, तो ये हो जाएगा 20,000, ये हो गया 25,000, ठीक है। इन दोनों को जोड़ते हैं, बाहर कर देते हैं, तो ये 45,000 हो गया, ठीक है भाई। दिख रहा है आपको, हम हट जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, इसके पहले नहीं, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। आपकी एग्जाम में ज़्यादातर चांसेस है कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट ही खोलने के लिए दिया जाए, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा रियलाइजेशन अकाउंट खोलने के लिए आपको दिया जाएगा, उम्मीद ऐसे ही है, ठीक है, कि एक रियलाइजेशन अकाउंट खोलने के लिए आपको बोला जा सकता है। चलिए, अब जैसे यहाँ पे लिखा हमने, ऐसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, टेकन ओवर किए हैं तो टू रियलाइजेशन अकाउंट फर्नीचर एंड पेटेंट टेकन ओवर। फर्नीचर टेकन ओवर ए ने किए हैं 20,000 में, और इसने पेटेंट को टेकन ओवर किए हैं 25,000 में, बी ने लिख दिया, ठीक है। देखिए, फर्नीचर टेकन ओवर किए हैं ए ने 20,000 में, पेटेंट टेकन ओवर किए हैं सी ने 25,000 में। बी टूक ओवर क्रेडिटर्स, बी ने क्रेडिटर्स को ले लिए हैं, एंड बीज लोन, इन दोनों को ले लिए हैं। तो कैसे लिखेंगे भाई, हम रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे लिखेंगे, तो यहां लिखना पड़ेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसके अंदर क्रेडिटर्स टेकन ओवर बाय बी एंड बीज लोन
B's wife's loan. Taken over by B. ठीक है, दोनों ही B ने टेकन ओवर किए हैं। कितना, चलिए देखते हैं अमाउंट कितना कितना में किए हैं। B टेकन ओवर क्रेडिटर्स एज ए 40,000 एंड लोन ऑफ वाइफ 20,000, 40 एंड 20। चलिए तो यहाँ 40,000 और 20,000, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ के बाहर कर देते हैं, दैट इज 60,000, ठीक है। तो ये चीज़ हमें कैपिटल अकाउंट में भी लिखना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्या टेकन ओवर किए हैं, क्रेडिटर्स एंड लोन टेकन ओवर, ठीक है, क्रेडिटर्स एंड लोन टेकन ओवर। तो क्रेडिटर्स एंड लोन टेकन ओवर टोटल कितना, 60,000, तो यहाँ पे 60,000 लिख देते हैं, डैश लगा देते हैं, ठीक है भाई। टोटल एक साथ लिख दिया हमने, 60,000 यहाँ हम दिखा दिए, फिर वहाँ पे बी ने लिया तो बी के अकाउंट में डाल दिए। तो चलिए और क्या बच गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। तो और जो बचा है जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है 3,000 वो फार्म ने पेड किए हैं, तो इसके लिए एंट्री करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था 3,000, इसका भी काम हो गया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000, ठीक है। तो इसको कहाँ लिखना है, और इधर भी लिख देना है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना, 3,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, सब एंट्री हमने मार दिए हैं। तो आप क्या करना है, आप हमें देखिए पूरा एंट्री जितना था हमने कर दिया, बोला है ऑल रिमेनिंग बैलेंसेस जो भी ड्यू रहेगा वो सेटल होगा, इन कैश में सेटल होगा। तो और एक चीज़ हमें देख लेना है कि भाई यहाँ पे लाइबिलिटीज़ क्या क्या था और सब हमने सेटल कर दिया कि नहीं। क्रेडिटर्स हमने टेक ओवर कर लिया, उसमें लोन फ्रॉम बीज वो भी टेक ओवर हो गया है। तो इसका मतलब है हमारा काम हो गया है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कोई छूटा तो नहीं है, नहीं भाई, क्रेडिटर्स वाइफ्स लोन टेकन ओवर हो गया है, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी तो हमने ऑलरेडी रिजर्व एडजस्टमेंट कर दी है, एडजस्ट कर दिए हैं, बाकी सब हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी डेबिट बैलेंस वो भी हमने एडजस्ट कर दिए हैं। तो अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है और प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है उसको निकाल के बांट देना है, ठीक है। तो कौन सा साइड में ज़्यादा हो रहा है हमें जोड़ के देखना पड़ेगा, ज़्यादा कौन सा साइड हो रहा है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा साइड ज़्यादा है, इस साइड में 1,39,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 45,000, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 249, लगता है इसी साइड ज़्यादा होना चाहिए, फिर भी लिखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर देखेंगे। थोड़ा नीचे क्लोज करते हैं, 249,000, ठीक है। तो इस साइड को भी जोड़ के देख लेते हैं कितना आ रहा है, 50,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 45
प्लस 18 प्लस 28 प्लस 60 प्लस 3000 59 हो रहा है इस साइड में। यहाँ पे कितना आ रहा है 49, तो ज़्यादा तो इस साइड ही आया है, कोई बात नहीं। तो इस साइड ज़्यादा आया है तो इसका मतलब है लॉस ही हुआ है हमें। तो आया है इस साइड में 25900, तो इसका मतलब है इस साइड में भी 25900 25900। तो इसका मतलब है लॉस हमारा 10,000 है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस 45,000 माइनस 139,000 माइनस 40,000 माइनस 20,000 माइनस 5,000। हाँ, मतलब 10,000 हमारा लॉस हुआ है। तो लॉस को फिर बांटना है, तो बांट देते हैं लॉस को। लॉस हो गया है 10,000, तो यहाँ पे लिखते हैं फिर लॉस आया है हमारा 10,000। ठीक है, तो यहाँ लिखिए बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया हमारा लॉस, ए बी एंड सी। कैलकुलेट करें, 10,000 इंटू 3/6 जो रेशियो है उनका, ओल्ड रेशियो, जो रेशियो आपस में है उसी रेशियो में बांटेंगे। 10,000 इंटू 2/6 होगा और इसमें 10,000 इंटू 1/6 होगा। तो इसका मतलब है 10,000 को हम अगर 6 से डिवाइड कर दे तो 1667 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1667 इंटू 2 करते हैं तो 333 होगा और इसका हो जाएगा आधा, मतलब 5,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, हो गया। तो ये हमारा रियलाइजेशन लॉस आ गया 10,000 और बांट दिया हमने। तो इसको फिर क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी बांट देंगे। तो चलते हैं फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस हुआ है, तो लॉस कहाँ आएगा भाई, इधर आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना होगा, इनका होगा 5,000, इनका होगा 3,333, इनका होगा 1,667। ठीक है, कंप्लीट। आप इसको क्लोज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस साइड में ज़्यादा होगा, 3,000, इसका हो जाएगा 33,000। ठीक है, और इसका हो जाएगा 45 प्लस 60, अच्छा कर देते हैं, 45,000 प्लस 60,000 प्लस 6,000, 11111000। फिर इसका हो जाएगा 69,000। ठीक है भाई, तो ये 69,000, इसका हो जाएगा 111000 और इसका हो गया 33,000। ठीक है, अब माइनस करते हैं, 110 से 3333 माइनस फिर 3333, तो ये आ गया 104,334। ठीक है, और इसका देखते हैं कितना आता है, 33,000 माइनस 25,000
माइनस 3300 माइनस 1667 माइनस 1667 माइनस 25,000, ये आ गया 4666, ठीक है। और इसका कितना आता है, इसका आएगा 69 माइनस 5000 माइनस 20,000 माइनस 5000, तो ये आ गया 39,000, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश फाइनल पेमेंट, ठीक है। तो फिर इसको भी लिखना है कहाँ पे, कैश अकाउंट में। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फाइनल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फाइनल पेमेंट, ठीक है। तो ए बी एंड सी कितना कितना देख के लिखना पड़ेगा। ए का है 39,000, फिर बी का है 104,334, 104,334 एंड सी का है 4,666, सी का है 4,666। तो सबको जोड़ेंगे, जोड़ के बाहर कर देंगे। 39 प्लस 104,334 प्लस 4,666 1,48,000, ये हो गया 1,48,000, ठीक है। अब दोनों तरफ जोड़ देंगे, दोनों तरफ मैच हो जाना चाहिए। मैच हो गया तो मतलब आपका काम खत्म हो गया है। चलिए देख लेते हैं दोनों तरफ मैच हो रहा है कि नहीं। तो 40,000 प्लस इसके साथ जोड़ेंगे कितना है 3,000, ये आ गया 1,51,000, ठीक है। और इस साइड में भी देख लेते हैं 1,39,000 प्लस 12,000, तो इसका मतलब 1,51,000, ठीक है भाई, मैच हो गया। इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आप एक बार दो बार घुमा के बार बार वीडियो को देख लीजिए तो आपको बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो डिसोल्यूशन के ऊपर आपका हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। आपको और प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे और कुछ सम्स अगर ऐसा हो, कुछ आपको हो सकता है नए कुछ आइटम उसमें रहे, उस टाइप का आइटम के ऊपर भी सम कोशिश करेंगे कि बनाने के लिए आपको करके वीडियो देने के लिए, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो जरूर आपका काम है वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। एग्ज़ाम बिल्कुल आपके दरवाजा पे खटखटा रहा है, तो आप बिल्कुल पढ़ाई में एकदम लग पड़े और पढ़ाई करते रहे, अच्छा रिजल्ट करें, ठीक है। ये हमारा आशीर्वाद है आपको, तो आपका अच्छा रिजल्ट हो, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।